हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनु को शुरू से ही चोरी करने की बड़ी बुरी आदत थी। वो जहाँ कहीं भी जाती तो कुछ न कुछ चोरी जरूर करती थी। इत्तेफाक से अब तक अनु की चोरी पकड़ी तक नहीं गई थी, इसीलिए अब उसके मन में पकड़े जाने का डर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसे ही एक दिन अनु अपनी सास आशा से कहती है, माँ जी, चीनी खत्म हो गई है, मैं जरा पड़ोस से चीनी लेकर आती हूँ। अरे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है हमें, तुझे मांगने जाने की क्या जरूरत है। मेरे पर्स में से पैसे ले ले और जाकर चीनी ले आ तू। माँ जी, दुकान घर से दूर है और जब तक मैं दुकान जाऊंगी उससे पहले यहीं से चीनी ले आती हूँ ना। हाँ तो कब तक मांगती रहेगी दूसरों से? पैसे लेकर ले आना 2-3 किलो चीनी। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, अभी पड़ोस वाली काकी से चीनी मांग के लाती हूँ। शाम को जब दुकान से चीनी लाऊंगी तो उन्हें उनकी चीनी वापस कर दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अनु वहाँ से अपनी पड़ोस वाली काकी लीला के घर चीनी मांगने चली जाती है। अनु जैसे ही लीला के घर जाती है, उसकी नजर एक बड़े ही प्यारे से वास पर पड़ती है। वो वास अनु को बहुत पसंद आता है, लेकिन ये सब छोड़ अनु लीला से कहती है, काकी जरा एक कटोरी चीनी दे दो, चाय बनानी है। तो देखा कि चीनी ही खत्म हो गई है। हाँ तो क्या हुआ, तू आशा की बहू नहीं बल्कि मेरी भी बहू है। जो मन हो ले लेना और बिना झिझक के आ जाया कर मेरे पास। अच्छा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अभी चीनी लेकर आती हूँ। लीला जैसे ही रसोई में चीनी लेने जाती है, उतनी ही देर में अनु वो वास सरका कर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है और लीला से चीनी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। चीनी रसोई में रखकर अनु वो वास सोफे के आगे रखी टेबल पर रखती है और सोफे पर बैठी आशा ये देखकर कहती है, अरे बहू, ये वास तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लाई ये तू? माँ जी, अभी मैं लीला काकी से चीनी लेकर आ रही थी, तभी मोहल्ले में एक वास बेचने वाला आ गया। मुझे बड़ा ही प्यारा वास लगा, इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा है ना? हाँ हाँ अच्छा तो बहुत है, एक नजर में ही पसंद आ गया। 1-2 और वास ले आती ना। माँ जी, बस यही अच्छा लग रहा था, बाकी सब तो ऐसे ही थे, इसलिए तो लिया। अगर और बाकी सब अच्छे लगते तो मैं 1-2 और वास ले लेती। आप भी कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ हाँ बात तो सही बोल रही है तू, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अगर मोहल्ले में कोई ऐसे वास बेचने वाला आए तो 1-2 ज्यादा ही ले लिया कर, अच्छे लगते हैं ना। जी माँ जी, बिल्कुल ले लूंगी। अनु अपनी पड़ोसन के घर से वास चोरी कर लेती है और इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। अनु को चोरी करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसे ये ही लगता था कि अब तक तो वो पकड़ी नहीं गई है, तो आगे भी किसी को क्या ही पता चलना है। इसीलिए वो ऐसे ही कई बार चोरी कर चुकी थी। अनु बस बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी सामान चोरी कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन अनु अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ लीला नहीं थी। तभी अनु की नजर लीला की अलमारी पर जाती है और वो कहती है, माँ जी तो अपने कमरे में ही नहीं है, थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ। वैसे भी हर समय माँ जी से पैसे मांगते रहो, इससे अच्छा तो ये है ना कि थोड़े पैसे निकाल ही लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अनु अपनी सास की अलमारी से पैसे निकाल लेती है और पैसे अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब आशा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगती है, तो वहाँ पैसों को ना देखकर वो अनु को आवाज लगाकर बोलती है, बहू मैंने अलमारी में पैसे रखे थे और देख रही हूँ तो पैसे नहीं है, तूने लिए हैं क्या? नहीं तो माँ जी, मैं क्यों आपके पैसे लूंगी? आप ही कहीं और रखकर क्या पता भूल गई हो। मेरी उम्र जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही। माँ जी फिर मुझे नहीं पता, मैं तो आपके कमरे में वैसे भी नहीं आई थी, मुझे पता होता तो मैं बता देती ना। अब तो ऐसा लग रहा है घर में कुछ भी सेफ नहीं है। बताओ, घर की अलमारी से पैसे गायब हो गए। माँ जी वैसे भी मैंने सुना है मोहल्ले में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, हमें तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। घर को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर चोर आया भी होगा तो क्या अलमारी से बस थोड़े ही पैसे लेकर गया, बाकी पैसे तो वही हैं। माँ जी आप क्या चाहते हो कि पूरा घर साफ हो जाए? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, थोड़े ही पैसे गायब हुए हैं। हाँ हाँ
सही बोल रही है तू। बताओ, अब आंखों के आगे भी चोरी हो जाती है। आशा की अलमारी से पैसे चोरी होते हैं तो आशा अब और भी सतर्क हो जाती है और अपने सामानों का और भी ज्यादा ध्यान रखती है। लेकिन आशा के ध्यान देने से क्या होता, अब भी अनु की चोरी करने की आदत जो नहीं गई थी, वो अब थोड़ा संभल कर चोरी करने लगती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद आशा और अनु एक साथ लीला के घर कीर्तन में जाती है। जहाँ पहुँचते ही लीला उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों को तो और जल्दी आना चाहिए था ना, पड़ोसी होकर तुम ही सबसे देर में आ रही हो। मैं तो पहले ही आ जाती, लेकिन बहू की वजह से देरी हो गई आने में। अरे काकी, अब तो आ गए हैं ना हम दोनों। चलिए, कोई काम है तो बता दीजिए, मैं अभी काम खत्म कर देती हूँ। हाँ काम तो बहुत है, एक काम कर, जो लोग लिफाफे दे रहे हैं वो सब तू संभाल ले, तेरे ऊपर तो भरोसा है, बाकी कोई भरोसे के लायक भी नहीं है। लीला की बात सुनकर अनु लिफाफे को संभालने के लिए चली जाती है। लेकिन अब चोर के हाथों में सोने का कटोरा दोगे तो वो चोरी तो करेगा ही ना। यहाँ भी अनु ऐसा ही करती है, लिफाफे में से सारे पैसे निकाल लेती है। जब कीर्तन खत्म होता है तो सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। सबके जाने के बाद लीला दोनों सास बहू को प्रसाद देती है और अनु से कहती है, बहू सारे लिफाफे तेरे पास है ना? हाँ काकी, 4 लोग आए बस एक लिफाफे के साथ। क्या बस 4 लिफाफे मिले हैं? भीड़ तो काफी ज्यादा हुई थी और लीला ने तो कीर्तन के बाद अपने घर की पार्टी भी दी थी, तो बस इतने ही लिफाफे मिले? हाँ माँ जी, अब मैं क्यों झूठ बोलूंगी। जितने लिफाफे मिले हैं मैंने उनका पूरा हिसाब रखा है। ये रहे 4 लिफाफे। मैं क्या लिफाफे और उसके पैसे घर थोड़ी लेकर जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, अब इतने ही लिफाफे मिले हैं तो क्या कर सकते हैं। ये लो आप दोनों का प्रसाद, और हाँ खाना भी पैक कर दिया है, वो जाते हुए ले जाना। अनु और आशा थोड़ी देर में लीला के घर से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनु अपने पति दीपक के साथ उसकी ऑफिस पार्टी में जाती है। वो पार्टी बहुत अच्छी थी। वहाँ जाकर अनु अपने पति दीपक से कहती है, ये कितनी बड़ी पार्टी है, आप तो पहली बार मुझे ऑफिस की पार्टी में लाए हो। ये पार्टी आज पहली बार हमारे शहर में हो रही है, अब तक दूसरे शहर में हो रही थी इसीलिए। अच्छा। अनु को वो पार्टी बहुत अच्छी लगती है। तभी अनु की नजर दीपक के बॉस की घड़ी पर जाती है। अनु को वो घड़ी काफी महंगी और अच्छी लगती है। अनु धीरे से वो घड़ी चुराने जा ही रही थी, लेकिन दीपक अनु को चोरी करते हुए देख लेता है। दीपक पार्टी में तो अनु को कुछ नहीं बोलता, पर जब थोड़ी देर में दोनों घर आते हैं तो दीपक अपनी माँ के सामने कहता है, माँ, आज आपकी बहू पार्टी में घड़ी चोरी कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे चोरी करते हुए देख लिया तो रोक दिया था, वरना इतने लोगों के आगे नाक कट जाती और नौकरी पर भी बात बन पड़ती। क्या मेरी बहू चोरी करती है? इसका मतलब तो अब तक जो चोरियां हो रही थी वो भी तूने ही की होंगी बहू। माँ जी, वो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया तो कोई तुझसे जबरदस्ती तो करवा नहीं रहा था ये काम, या कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं तुझे जो तूने ये किया? माँ, इसे क्यों पूछ रही हो? कोई फायदा नहीं है इसे पूछने का। मेरा तो अब इसके साथ रहने का भी मन नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे बस अच्छा लगता था इसलिए मैं चोरी कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरा यकीन करो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुझ पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तू माफी मांग रही है तो तुझे एक मौका जरूर दे रही हूँ। अनु की चोरी करने की आदत सबके सामने आ जाती है, और जब उसके घर की बात आती है तो दीपक उसके साथ रहने से मना करने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो माफी मांगती है। आशा ने अनु को माफ तो नहीं किया था, लेकिन अपनी गलती सुधारने का मौका जरूर दिया था, और आगे अनु अपनी गलती सुधारने में लग भी जाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।